नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव, ज्योतिषाचार्य। मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आज बड़ी महत्वपूर्ण बात करेंगे। अगले महीने यानी मार्च 2025 में शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और शनि की राशि बदलते ही कम से कम 3 राशियों की किस्मतों पलटने जा रही है और ये किस्मत किस हद तक उनके लिए अनुकूल साबित होगी, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। और एक राशि जरूर ऐसी है जिसको काफी राहत भी मिलेगी। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन सी हैं वो 3 राशियां जिनकी किस्मत सर्वाधिक पलटने वाली है इस साल, विशेष तौर पर अगले महीने के तुरंत बाद। हो सकता है इसका असर थोड़ा पहले भी आ जाए, हो सकता है इसका असर 2, 4, 10 दिन बाद में भी आए, लेकिन आना है। आप जानते हैं कि आजकल जो शनि का गोचर है वो कुंभ राशि पर चल रहा है और इस वजह से मकर, कुंभ और मीन, इन तीनों राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन 29 मार्च 2025 को रात्रि 11:01 पर शनि कुंभ से निकलकर मीन पर चले जाएंगे और उस स्थिति में मकर राशि 7.5 से मुक्त हो जाएगी और कुंभ पर उतरती हुई राशि शुरू हो जाएगी, जबकि मेष राशि 7.5 की जद में आ जाएगी, यानी उस पर 7.5 आरंभ हो जाएगी। इसके अलावा 2 और बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आज की तारीख में शनि के कुंभ में होने की वजह से कर्क पर शनि की अष्टम ढैया चल रही है और शनि वाले पिछले 2.5 वर्षों से बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको समस्याएं आ रही हैं। तो उनकी ये जो अष्टम ढैया है वो खत्म हो जाएगी और ये अष्टम ढैया उनके स्थान पर चली जाएगी सिंह के पास। दूसरी तरफ वृश्चिक राशि, जिससे चौथे स्थान पर शनि बैठे हुए हैं और वो चतुर्थ ढैया का शिकार है, चौथे घर से संबंधित और तमाम किस्म की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है, वो भी चतुर्थ ढैया से मुक्त हो जाएंगे और ये चतुर्थ ढैया चली जाएगी धनु राशि पर। तो आइए अब बात करते हैं कि किन राशियों की किस्मत शनि के गृह परिवर्तन से होने जा रही है। आप जानते हैं, मैं अपने कई वीडियो में आपसे चर्चा कर चुका हूं कि शनि बहुत ज्यादा प्रभावित करता है किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि किसी भी राशि में वो 2.5 वर्ष रहता है और किसी भी राशि में 2.5 वर्ष रहना निश्चित रूप से बहुत लंबा समय होता है। और इस दौरान अगर आपका शनि अच्छा है तो उन 2.5 वर्षों में आपको राजा बना देगा और अगर आपका समय खराब चल रहा है तो आपको रंक बना देगा। लेकिन 7.5 हमेशा खराब नहीं होती, इस बात को जान लीजिए। जिनकी मूल कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, नवांश कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, तो अगर वो 7.5 भी आती है तो उसके लिए फलदायी होती है। बड़े बड़े सम्राट, राजा और बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो 7.5 की दशा में ना जाने कहां से कहां आसमान पर पहुंच गए। तो ऐसा नहीं है कि 7.5 केवल आपका नुकसान करती है। नुकसान तभी करती है जब आपकी मूल कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में ना हो, और जब शनि अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको नुकसान करेगा। बात करते हैं सबसे पहले कर्क राशि की। मुझे लगता है कि 7.5 तो अपनी जगह 3 राशियों पर चल ही रही है, मकर, कुंभ और मीन पर, इस समय जब मैं आपसे वीडियो में बात कर रहा हूं। लेकिन सबसे ज्यादा जो खराब फल भोग रही है वो कर्क राशि भोग रही है। क्यों भोग रही है? क्योंकि शनि उससे अष्टम पर बैठे हैं। आप जानते हैं जो अष्टम घर होता है वो बाधाओं का, समस्याओं का, किसी भी काम में रोक का बहुत बड़ा घर है और जब अष्टम ढैया चल रही होती है तो ये सारी बाधाएं आपके सामने आनी शुरू होती है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। आपको लगता है कि सफलता आपके सामने खड़ी है, लेकिन इससे पहले कि आप उसको छू पाएं सफलता आपके हाथ से फिसल जाएगी। आप कोई तैयारी कर रहे हैं, तैयारी बहुत अच्छी होगी लेकिन परिणाम अच्छा नहीं आएगा। तो जब अष्टम ढैया के आप शिकार होते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है और कर्क राशि के जातक पिछले कुछ सालों से इसका बहुत ज्यादा शिकार है। लेकिन अब आपके लिए उतनी ही ज्यादा खुशियों का समय आ रहा है। मैं समझ सकता हूं कि जब 2.5 वर्षों से इतना सारा आप परेशानी में चल रहे हैं तो आपको बहुत सारी निराशा, बहुत सारे नकारात्मक विचारों ने आपके घर कर लिया होगा मन में। एक मेरे व्यूअर ने तो मुझे यहां तक लिखा कि कर्क राशि नर्क राशि। नहीं भाई, इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी राशि नर्क राशि नहीं होती। कर्क बहुत अच्छी राशि है, बहुत अच्छी राशि है। आपका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है। आप लोग एक नारियल की तरह होते हैं जो बाहर से देखने में कड़ा होता है लेकिन भीतर से बड़ा मुलायम और मीठा होता है। तो ये राशि बहुत अच्छी है। लेकिन हर राशि पर जब दुष्प्रभाव होता है ग्रहों का
गलत उनका प्लेसमेंट होता है, गलत ग्रहों की उनके ऊपर दृष्टि आ रही होती है, साढ़े साथी के मौके पर वो चतुर्थी अष्टम धैया के शिकार होते हैं, या आपका शनि खराब होता है, तो फिर राशि को दोष देने से नहीं, वो ग्रह दशाएं ऐसी होती हैं कि वो आपके लिए समस्या पैदा करती हैं। लेकिन जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि 29 मार्च 2025 को शनि जैसे ही मीन राशि में जाएंगे रात के 11:01 पर, आपकी किस्मत का दरवाजा खुलना शुरू हो जाएगा। आप अब तक जो प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता दूर भाग रही थी, लेकिन अब वो सफलताएं आपके कदमों में आनी शुरू होंगी। इसलिए हिम्मत मत हारिए, प्रयास करिए और ज्यादा प्रयास करिए। अब सफलताएं आपके कदम चूमेंगी, आपकी बाधाएं, आपकी जो रोक लगी हुई थी वो समाप्त हो रही हैं अगले महीने से। उसका असर, जब ग्रहों की ये स्थितियां चेंज होती हैं तो कभी कभी असर थोड़ा पहले से भी आने लगता है, कभी कभी थोड़ा बाद से भी होता है। ये 10, 15, 20 दिन, 25 दिन हो सकता है, कभी कभी महीना भी हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो कर्क राशि वालों, आप प्रसन्न रहिए, आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। और मैं तो कहूँगा, वैसे तो चांदी है, चांदी में जो आप पहनते हैं मोती, वो आपका रत्न है, मूल रत्न है। लेकिन अगर कर्क राशि वाले में देखूं तो उनका भाग्येश जो है वो बृहस्पति बनता है। उस लिहाज से अगर आप पुखराज पहने तो जन्म पर्यंत आपको ये बड़ा लाभ दे सकता है। और अभी भी अगर आप पुखराज धारण कर लें तो जो कृपा आप पर होने जा रही है उसमें और शुभता आ जाएगी। और कर्क की राशि जो अब तक अशुभ फलों को भोग रही थी, अब शुभता की ओर जा रही है। दूसरी राशि है वृश्चिक। इसके लिए मैं कहता हूं कि लॉटरी लगने वाली है। यह राशि भी चतुर्थ ढैया के कारण से पिछले काफी समय से परेशान चल रही थी। उतनी तो नहीं जितने कर्क वाले लोग चल रहे हैं, लेकिन इस राशि के जातक भी कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या में घिरे हुए थे। उनको वो सब नहीं मिल पा रहा था जिसके वो हकदार थे, जिसके लिए वो उतना प्रयास कर रहे थे। कारण वही कि चतुर्थ शनि जब होता है, आपकी राशि से चौथे स्थान पर शनि होता है, तो एक प्रकार से कंटक शनि का काम करता है, रास्ते में कांटे वाटे बिछाता है और आपको दिक्कतें पैदा करता है। लेकिन शनि के घर बदलते ही मार्च के बाद से आपके लिए भी रास्ते अच्छे हो रहे हैं। आपके व्यक्तित्व के लिए नए आयाम बनेंगे, लोकप्रियता का शिखर आप छू सकते हैं। अगर आप किसी सार्वजनिक जीवन में हैं और सार्वजनिक मंच पर हैं, सार्वजनिक पर्दे पर हैं, तो आपके लिए कुछ नए रास्ते, कुछ नई लोकप्रियता के रास्ते, कुछ नई राहें सामने आ रही हैं। उसको लपकने के लिए तैयार रहिए। काफी अनुकूल समय आपका आ रहा है। जून और जुलाई का महीना तो विशेष तौर पे आपके लिए काफी अनुकूल होने जा रहा है और ये बड़ी खुशियां ला के देख सकता है। आपके परिणाम बड़े सकारात्मक आएंगे। आपका व्यक्तित्व भी बड़ा मजबूत दिखाई देगा। आपकी राशि का रत्न वैसे तो मूंगा है, लेकिन मंगल राशि के जो लोग होते हैं उनके लिए पुखराज और माणिक्य भी उतना अच्छा काम करता है। गुरु दशा के हिसाब से देखकर किसी जानकार को दिखाकर आप करें तो वृश्चिक राशि के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो आप लोग भी तैयारी रखें। तीसरी राशि है मिथुन, जिसके लिए मैं कह रहा हूं। मिथुन के लिए ये वर्ष बहुत भाग्यशाली और फलदायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आर्थिक रूप से आपको बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। जनवरी से मई तक का समय तो वैसे ही आपके लिए बहुत अच्छा और विशेष रूप से अनुकूल सिद्ध हो रहा है। ये आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियों का वर्ष हो सकता है। इसके अलावा जब मीन में बृहस्पति पहुंचेंगे तो वो आपकी स्थिति धार्मिक कार्यों के लिए बड़ी अच्छी होगी। इसलिए आपकी धार्मिक यात्राएं बड़ी बहुत सारी हो सकती हैं। धार्मिक यात्राओं पर बड़ा खर्च भी आपका हो सकता है। इसलिए ये वर्ष आपका तीर्थ यात्राओं का वर्ष भी हो सकता है। धार्मिक कार्यों पर बहुत ज्यादा खर्च करेंगे। मानसिक रूप से आपका मन अध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा झुकेगा। पहले से अध्यात्मिक है तो और ज्यादा उस ओर जाएंगे। और शनि की जो मजबूत स्थिति है और छठे घर पर जो उसकी दृष्टि आएगी, उसके कारण अभी जो चल रही है पहले 6 महीनों में, तो आप एक प्रकार से शत्रुहंता रोग जैसी स्थिति में है। तो आप पे रोग, कर्ज, मुकदमे, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, आप ही हावी रहेंगे। साल के अंत का कुछ समय थोड़ा सा भारी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये राशि आपके लिए वर्ष काफी अच्छा होने जा रहा है। आपकी राशि का रत्न पन्ना है, उसको आप धारण कर सकते हैं। और चौथी राशि जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है मकर। मकर को मैं सिर्फ इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इसको लाभ हो सकता है क्योंकि मकर अभी तक साढ़े साथी के प्रभाव में थी। हालांकि मकर राशि में जो शनि है अपनी स्वराशि में होता है तो उसके वो खराब फल नहीं देता, अच्छे ही फल देता है। लेकिन साढ़े साथी से लोग डरते हैं और अगर मूल कुंडली में आपकी शनि इतना अच्छा नहीं था तो कुछ ना कुछ तो समस्याएं आपके लिए पैदा कर ही रहा होगा। आपको नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है, अकारण आपको कहीं कलंकित भी कर सकता है। लेकिन
मार्च के बाद आप पूर्णतः शनि की 7.5 से मुक्त हो रहे हैं, तो इस लिहाज से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। और जो उच्च का जो शुक्र है वो आपके रोजगार और संतान पक्ष के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके जीवन में आता रहेगा। जून तक पार्टनरशिप में कोई काम मत करिए, क्योंकि उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है शनि की और मंगल की स्थिति के कारण से। आपकी राशि का रत्न नीलम है और मूल कुंडली के हिसाब से आप अपने किसी भी ज्योतिष विशेषज्ञ से चर्चा करके नीलम या उसका कोई मित्र जो रत्न है वो पहन सकते हैं। तो आज के दिन में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।